नमस्कार दोस्तों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शन शास्त्र के अपने वीडियो सीरीज़ पर आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बौद्ध दर्शन के बारे पर। और बौद्ध दर्शन में बेसिकली अपने को बात करना है चार चीज़ से या चार कॉन्सेप्ट को लेकर। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद, सेकेंड नंबर है अष्टांगिक मार्ग, थर्ड नंबर में अपने को देखने अनात्मवाद और सबसे अंतिम देखने अपने को क्षणिकवाद। याद रखिए हम इसको क्रम में नहीं पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इसको दिमाग में सेट करेंगे। सभी को पढ़ेंगे लेकिन क्रम अनुसार जो यहाँ पर लिखा है उसके क्रम अनुसार इसको पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, याद करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बौद्ध दर्शन के लेकर बात करें तो याद रखिए बौद्ध दर्शन प्रेरित है गौतम बुद्ध जी से। गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर आपको इंट्रो वगैरह कुछ नहीं याद रखना है, आप वो हिस्ट्री का होता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है अखंड भारत के अंतर्गत, ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो वर्तमान में नेपाल में है। और बोध गया, जिसे हम गया नाम से बोलते हैं, वहाँ पर उसको क्या हुई भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारी चीज़ें अपन जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम दर्शन को लेकर बात करेंगे। तो इतने चार कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उससे पहले अपने को प्री रिक्वायर्ड होती है कुछ चीज़ें पहले से आपको जानना चाहिए, उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसको हम एज अ परिचय क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। याद रखिए यदि बौद्ध दर्शन को लेकर बात करें तो पहला चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो बौद्ध दर्शन होता है वो एक अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वरवादी कहने का तात्पर्य होता है कि जो बौद्ध दर्शन होता है या बौद्ध धर्म होता है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात इनका मानना है कि इस संपूर्ण जगत में ईश्वर नामक कोई भी चीज़ का, लौकिक या परलौकिक किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको अनिश्वरवादी बोलते हैं। दूसरा नंबर में हम देखेंगे तो ये जो है एक अनात्मवादी दर्शन है। अनात्मवादी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार आत्मा इस जो है जगत में क्या होती है, आत्मा नामक किसी भी प्रकार का चीज़ नहीं होती है। तो फिर चेतना क्या है भाई, तो ये बोलता है कि जो ये आत्मा है बेसिकली हमारे मन और जो है शरीर का क्या होता है भाई, समन्वय होता है। चूंकि हमारा मन और शरीर जब हम नष्ट हो जाएंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए आत्मा नश्वर माना गया। और इसी से कॉन्सेप्ट आता है क्षणिकवाद का, उसको वहाँ पर पढ़ेंगे। खैर यहाँ पर अपने को याद रखना है अनात्मवाद में कि बौद्ध दर्शन जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसको जो है अनात्मवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार आत्मा जो है मन और शरीर का केवल समन्वय मात्र होता है। चूँकि मन और शरीर प्रत्येक अलग अलग होता है और जब वो नष्ट हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आत्मा समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या है, आत्मा को चूँकि नित्य नहीं है इसलिए इसको क्या माना जाता है, अनित्य माना जाता है और इसलिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। पॉइंट नंबर थर्ड में आपको याद रखना है कि यह जो दर्शन है वो कर्मवाद पर विश्वास करता है, कर्म पर। इसके अलावा यह जो दर्शन है वो पुनर्जन्मवाद पर भी क्या करता है, पुनर्जन्मवाद पर भी क्या करता है, विश्वास करता है। मतलब यह जो दर्शन है पुनर्जन्मवादी है और कर्मवादी। मनुष्य को कर्म करना चाहिए और उसका रीबर्थ होता है अकॉर्डिंग टू कर्म के अनुसार, ऐसा इनका क्या है, मानता है। ठीक है, ऐसा मानता है। और फिर गौतम बुद्ध जी ने संपूर्ण जगत को जिस अवस्था में स्टडी किया उसके आधार पर उन्होंने जो है चार कथन दिए या चार शब्द दिए। उसी चार शब्द को बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है चार आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। चार आर्य सत्य। और ये चार आर्य सत्य क्या है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला जो आर्य सत्य है वो बोलता है सर्वम दुखम। क्या है, सर्वम दुखम, कि भाई सभी जगह क्या है, दुख है। सर्वम दुखम, सभी जगह दुख है। सर्वम दुखम, सभी जगह दुख है। उसके बाद बोलता है दुख समुदाय या दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा जो आर्य सत्य है, ठीक है, मान लिया सर्वम दुखम, सभी तरफ क्या है, दुख है। और जब एक जगह आप दुख ले देखो तो आपको दुखों का समूह दिखेगा, इसी को दुख समुदाय बोले। तो क्या महाराज दुख का अंत हो सकता है, तो बोले हाँ दुख का अंत हो सकता है। मतलब दुख का क्या कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं। तो तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बोला दुख निरोध। तो दुख का निरोध कैसे होगा महाराज, उन्होंने बोला कि दुख का निरोध करना है तो दुख निरोधनी प्रतिप्रदा के कॉन्सेप्ट को अपनाएं।
प्रतिपदा, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मध्यम मार्ग को अपनाइए, आपका दुख क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर आपको दुखों से क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से परिचय में इतना पॉइंट याद रखना, पहला कि जो बौद्ध दर्शन है वो एक अनात्मवादी दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है, अर्थात वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यह अनात्मवादी दर्शन है, अर्थात वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यह कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर विश्वास करता है। और अंतिम में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध जी ने संपूर्ण जो जगत को चार अध्ययन करके चार कथन दिए या चार शब्द दिए, उसे को जो है चार आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सर्वम दुखम, कि सभी जगह क्या है, आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो फिर जब एक जगह आप दुख फाइंड कर लोगे तो उसके चारों तरफ आपको दुख ही दुख दिखेगा, इसी को दुख समुदाय बोला जाता है। और जिसको दुख का अंत किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं दुख निरोध। और तो दुख का अंत करने के लिए क्या किया जाए, तो याद रखिएगा दुख का अंत करने के लिए कॉन्सेप्ट देता है, उसी को बोलते हैं दुख निरोधनी प्रतिपदा, अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाइए। और मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए भाई कौन सा मार्ग को मध्यम मार्ग बोलेंगे सर, तो उन्होंने उसको जो है 8 मार्ग बताए, उसी को हम जो है अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग। तो ये हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अष्टांगिक मार्ग को। याद रखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है, यदि आपको पूछे जाएगा तो इसी को लेकर इंट्रोड्यूस करना है कि गौतम बुद्ध जी ने व्यक्ति के जीवन के जो दुख है, व्यक्ति के जीवन के दुख से उसको मुक्ति करने के लिए या फिर उसको मोक्ष दिलाने के लिए 8 मार्ग बताए, और इसी 8 मार्ग को अपन अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है कि गौतम बुद्ध जी ने व्यक्ति को उसके जीवन, व्यक्ति से उस व्यक्ति के जीवन से दुख को नष्ट करने के लिए, दुख से उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग बताए। उन्होंने कहा कि यदि आप 8 मार्ग को फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा, आप दुख से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इसी जो 8 मार्ग है उसी को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो 8 मार्ग कौन कौन सा है, सेकेंड पॉइंट में अपने को वो ध्यान देना है कि 8 मार्ग कौन कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां, ये 8 मार्ग कौन कौन सा है, सबसे पहले याद करने का प्रयास करते हैं। इनका जो 8 मार्ग है वो कौन कौन सा है। सबसे पहला जो मार्ग है वो है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति के बाद है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद है सम्यक वाक, सम्यक वाक के बाद है सम्यक कर्मांत, जो हम कर्म करते हैं, सम्यक कर्मांत के बाद है सम्यक संकल्प, और सम्यक संकल्प के बाद होता है सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम के बाद होता है सम्यक आजीव, और सम्यक आजीव के बाद होता है अंतिम में जो है वो क्या होता है, सम्यक समाधि। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी वो क्या था भाई, वो था सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के बाद दूसरा क्या था, तो वो था सम्यक वाक, और सम्यक वाक नहीं, सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि के बाद तीसरा चीज़ क्या था, सम्यक वाक। सम्यक वाक के बाद सम्यक क्या था, चौथा चीज़ था सम्यक कर्मांत, और सम्यक कर्मांत के बाद क्या आता है, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प के बाद क्या आता है, सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम के बाद, सम्यक व्यायाम के बाद आता है, सम्यक व्यायाम के बाद आता है आजीव, और सम्यक आजीव के बाद लास्ट में आता है सम्यक समाधि। ये चीज़ को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, ये ऐसे याद नहीं होगा, वैसी जो बताएं वैसी याद करना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो है शरीर के पोजीशन के आधार पर इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 8 चीज़ें, सबसे पहला सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, और अंत में क्या है, सम्यक समाधि। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सम्यक स्मृति कहने का तात्पर्य यहाँ पर, स्मृति मतलब बुद्धि होता है। तो इनका कहना है कि वस्तु के जो वास्तविक स्वरूप होते हैं, तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का अपने को नित्य क्या करना है, स्मरण करना है भाई। जो हमें आसपास वस्तु दिखाई देता है वो एक्चुअली उस फॉर्म में नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप का क्या है, वो अंश है, जिससे वो सारे वस्तु क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। तो वस्तु के उस वास्तविक स्वरूप को अपने को नित्य क्या करना है, स्मरण करना है, उसको भूल नहीं जाना है। ये क्या है, सम्यक स्मृति। सम्यक दृष्टि को लेकर बात करें, दृष्टि मतलब होता है देखना, तो वस्तु के जो यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप को जानने का क्या
करना, प्रयास करना, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? सम्यक दृष्टि के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि संपूर्ण जगत में अपने को जो वस्तु दिखाई देती है वो अलग अलग है, लेकिन उनका जो विकास है एक ही तत्व से हुआ है जिसे हम परम तत्व कहते हैं। वो परम तत्व क्या है? ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को जानने का क्या करना? प्रयास करना, अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि बोलते हैं। सम्यक वाक, वाक मतलब होता है बोलना, तो याद रखिएगा वाक मतलब क्या होता है? बोलना। तो याद रखिएगा प्रिय वचनों का आप क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। तो अप्रिय वचनों का त्याग करना और प्रिय वचनों का क्या करना? प्रयोग करना, इसी को हम बोलते हैं सम्यक वाक। सम्यक वाक के बाद आता है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब क्या है भाई? जो बुरे कर्म है उस बुरे कर्म का आप क्या कीजिए? त्याग कीजिए, और जो अच्छे कर्म को आप क्या कीजिए? अपनाना, यही क्या कहलाती है? सम्यक कर्मांत कहलाती है। सम्यक कर्मांत के बाद अगला क्या होता है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि कहने का तात्पर्य है कि जो भी अप्रिय व्यवहार होता है, अप्रिय चीज़ों का क्या करना है? अपने को त्याग करना है, और जो प्रिय चीज़ें है उसको ग्रहण करने का क्या करना है? अपने को संकल्प लेना है। इसी को बोलते हैं कौन सा? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के बाद आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम कहने का तात्पर्य यहाँ पर शारीरिक व्यायाम से नहीं है, बौद्धिक या फिर जो है मानसिक स्थिति से व्यक्त करता है। इनका कहना है कि जो अप्रिय वचन होते हैं या फिर जो अप्रिय वाक्य होते हैं या अप्रिय जो शब्द होते हैं उसका आप त्याग कीजिए, तथा जो प्रिय वचन होते हैं उसको आप क्या कीजिए? ग्रहण करना, यही क्या कहलाती है? सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक आजीव मतलब होता है कि उचित तरीके से जीविकोपार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सम्यक आजीव बोलते हैं। भैया देखिए, जीवन को जीना है तो अपने को धन संचय करना पड़ेगा। जीविकोपार्जन करने के लिए किसी न किसी तरीका का साधन को आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्प लेना पड़ेगा। तो उस उचित तरीके का, अच्छे कर्मों का पालन करते हुए आप क्या कीजिए? जीविकोपार्जन कीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? सम्यक आजीव बोलते हैं। और अंत में क्या है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यहाँ पर ध्यान की अवस्था को व्यक्त करता है, और ध्यान की अंतिम अवस्था, जब आप ध्यान में लग जाइए तो आपको अंतिम में जो है ब्रह्म स्वरूप उस वस्तु से या फिर परम तत्व से साक्षात्कार होगा, जिससे आपके सारे दुख क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये 8 मार्ग बताए गौतम बुद्ध जी ने, जब इसको आप फॉलो करोगे तो अंत में क्या हो जाएगा? आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी जो मार्ग है उसी को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ये था अष्टांगिक मार्ग। एक बार फिर रिपीट करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध जी के अनुसार ये संपूर्ण जो जगत है वो 4 कथनों में क्या होती है? समेट देते हैं उनको, ठीक है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए गौतम बुद्ध जी ने। तो गौतम बुद्ध जी के अनुसार 4 आर्य सत्य है। सबसे पहला सर्वम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोधनी और दुख निरोधनी प्रतिपदा। तो दुख निरोधी प्रतिपदा, उसी के क्या क्या क्रिएट होगा? अष्टांगिक मार्ग क्रिएट होगा। अष्टांगिक मार्ग क्या कहता है भाई? कि आप क्या कीजिएगा? अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो पहला पॉइंट कि गौतम बुद्ध जी ने जो है व्यक्ति को उसके दुख से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग बताए, इसी को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है? तो याद रखिएगा, पोजीशन के आधार पर सबसे पहले सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम और फिर सम्यक आजीव, और अंत में क्या होता है? सम्यक समाधि। तो याद रखिएगा, यदि हम बात करेंगे सम्यक स्मृति को लेकर के, तो वस्तु के या वास्तविक स्वरूप का नित्य स्मरण करना ही सम्यक स्मृति कहलाती है। सम्यक दृष्टि क्या कहलाती है भाई? तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास करना सम्यक दृष्टि कहलाती है। सम्यक वाक क्या है? प्रिय वचनों का प्रयोग करना और अप्रिय वचनों का त्याग करना सम्यक वाक्य कहलाता है। चौथा नंबर में आता है सम्यक कर्मांत, बुरे कर्मों का त्याग करना और अच्छे कर्मों को अपनाना, यह सम्यक कर्मांत कहलाती है। सम्यक संकल्प, प्रिय वचनों का प्रयोग करना या प्रिय चीज़ों का प्रयोग करना और अप्रिय का त्याग करने का संकल्प लेना, यही सम्यक संकल्प कहलाती है। सम्यक संकल्प के बाद आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब क्या है भाई? प्रिय वचनों का प्रयोग करना और अप्रिय वचनों का त्याग कर देना, यही सम्यक व्यायाम कहलाती है। सम्यक व्यायाम के बाद आता है सम्यक आजीव, अर्थात उचित तरीके से, अच्छे तरीके से जीविकोपार्जन करना, यही सम्यक आजीव कहलाती है। और अंतिम में आता है सम्यक समाधि, ध्यान की वह अवस्था जिसमें आप उस परम तत्व ब्रह्म रूपी तत्व से साक्षात
साक्षात्कार होते हैं और अंत में आपके जो है सारे दुख क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तो वही कहलाता है सम्यक समाधि। तो जब आप इस 8 मार्गों को क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपके जीवन से दुख क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आप जो है पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये गौतम बुद्ध जी का कहना है। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग था और इसमें एक चीज़ हमने क्या कर लिया, अनात्मवाद को कवर कर लिया। 2 चीज़ बच गया है, एक अपन प्रत्युत समुत्पाद और एक क्षणिकवाद, दोनों को हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। हमने अष्टांगिक मार्ग और अनात्मवाद को समझने का प्रयास किया। चलिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम एक और टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं जिसका नाम है प्रत्युत समुत्पाद। याद रखिए प्रत्युत जो समुत्पाद होता है इसको हम लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको याद रखिएगा कि जो प्रत्युत समुत्पाद होता है वो जो है बौद्ध दर्शन का ज्ञान मीमांसा होता है। ज्ञान मीमांसा बता चुका हूँ कि ज्ञान को जानने का प्रयास करना वही क्या कहलाती है, ज्ञान मीमांसा कहलाती है। तो जो प्रत्युत समुत्पाद होता है वो जैन दर्शन का बौद्ध दर्शन का क्या होता है, ज्ञान मीमांसा होता है। दूसरा नंबर में आपको याद रखना है कि यह जो प्रत्युत समुत्पाद होता है वो कारण कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण कार्य सिद्धांत पर, ये कारण कार्य सिद्धांत क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू कारण कार्य सिद्धांत की प्रत्येक जो कार्य होता है अपने कारण में स्वतः या पहले से ही क्या होता है, विद्यमान होता है। इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं कारण कार्य सिद्धांत। जैसे कि जो घड़ा रूपी कार्य है वो मिट्टी पर पहले से ही क्या रहता है, विद्यमान रहता है। जैसे मैं इस क्या है भाई, चाक होल्डर को लेकर बात करूँ तो जो चाक होल्डर रूपी कार्य है वो प्लास्टिक में पहले से ही क्या था, पहले से विद्यमान था। तो प्रत्येक जो कार्य होता है या फिर जो प्रत्येक जो वस्तु होता है अपने अस्तित्व से पहले अपने कारण में स्वतः ही विद्यमान होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कारण कार्य सिद्धांत। बहुत बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि घड़ा, जो घड़ा रूपी कार्य होता है वो मिट्टी में पहले से ही क्या होता है, विद्यमान होता है। ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कारण कार्य सिद्धांत बोलते हैं। तो जो कारण कार्य सिद्धांत है बेसिकली ज्ञान को बताता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने जो दुखों की क्या की, विवेचना की। तो दुखों की उन्होंने क्या की, विवेचना की। और दुखों की विवेचना करते हुए कि व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आता है, इसके लिए उन्होंने जो है 12 कड़िया बताया, 12 स्टेप बताए जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में क्या आता है, दुख आता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रत्युत समुत्पाद। चूंकि ये 12 कड़िया है इसलिए इसको हम जो है द्वादश निदान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये 12 कड़िया क्या है, उसी को क्या करना है, अपने को पॉइंट नंबर 4 में समझना है। तो प्रत्युत समुत्पाद में यहाँ तक हमने क्या समझा, पहला कि प्रत्युत जो समुत्पाद होता है वो बौद्ध दर्शन के क्या होता है, ज्ञान मीमांसा होता है। पॉइंट नंबर 2 में यह कारण कार्य सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। और पॉइंट नंबर 3 में गौतम बुद्ध जी ने दुखों का विवेचना किया और अंतिम में फिर जो है दुख की जो है कारण बताने के लिए उन्होंने 12 कड़िया बताए जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है और उसी को निदान करने के लिए उन्होंने फिर अष्टांगिक मार्ग बताया था। और इस 12 कड़िया होने के कारण इस कॉन्सेप्ट को हम द्वादश निदान के नाम से जानते हैं। अब वो 12 कड़िया कौन कौन से उसको हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और वो 12 कड़िया एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो कड़ी है वो है जरा मरण। क्या है, जरा मरण। जरा मरण यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा जो दुखों का समुदाय है, वह दुखों का जो समूह होता है वहीं उसी चीज़ को यहाँ पर जरा मरण कहा है। अर्थात गौतम बुद्ध जी ने जो दुख है उसी को कौन से शब्द से इंट्रोड्यूस किया है, जरा मरण शब्द से इंट्रोड्यूस किया है। चूँकि इसी को तो अपने को समझना है कि क्या है, दुख किसके कारण आया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा मरण। द्वादश निदाय का ये क्या है, दुख के समूह होता है। अब ये जरा मरण किसके कारण होता है, तो याद रखिए जो जरा मरण होता है वो होता है जाति के कारण। ये जाति के कारण आता है। अब ये जाति वो एक्चुअल हम जो समझते हैं वाला जाति नहीं है ना, ये जाति है ये पुनर्जन्म। इस जाति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, पुनर्जन्म से है कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, रीबर्थ लेता है, उसी के कारण उसके जीवन में क्या आता है, दुख आता है। तो दुख का एक्चुअल कारण क्या है, उसका पुनर्जन्म लेना। ठीक है, तो इस पुनर्जन्म का क्या कारण है, तो पुनर्जन्म का जो कारण है वो है भव, कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता क्यों है, चूंकि वो जो है
पुनर्जन्म की क्या करता है, इच्छा करता है। और पुनर्जन्म की इच्छा करता है तो भगवान बहुत दयालु है भाई, उसको पुनर्जन्म दे देता है। तो पुनर्जन्म का कारण क्या है, पुनर्जन्म की इच्छा करना। तो बोले पुनर्जन्म की इच्छा व्यक्ति आखिर क्यों करता है, तो पुनर्जन्म की इच्छा जो है व्यक्ति उपादान के कारण करता है। उपादान करने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी अपन संसार में हम वस्तु देखते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का आसक्ति होता है, उनको पाने का, उनको दर्शन करने का, उसकी भोग विलास करने का। तो सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति होने के कारण ही व्यक्ति पुनर्जन्म की इच्छा करता है और फिर भगवान पुनर्जन्म दे देता है और पुनर्जन्म ही दुखों का क्या है, कारण है। तो व्यक्ति फिर ये सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति क्यों रखता है भाई, तो उसका प्रमुख जो कारण है वो है तृष्णा। तृष्णा के कारण ही व्यक्ति सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति रखती हुई। तृष्णा क्या है भाई, तो विभिन्न प्रकार के रस, विभिन्न प्रकार के गंध, विभिन्न प्रकार के रूप इत्यादि का व्यक्तियों को जो है भोग विलास करने की क्या होती है, इच्छा होती है। और इसलिए जो है उसको सांसारिक वस्तु के प्रति क्या आती है, आसक्ति आती है। वो तो ठीक है, लेकिन ये तृष्णा क्यों आता है, तो तृष्णा जो आता है वो आता है वेतना के कारण। अब वेतना क्या है भाई, तो जो इंद्रिय अनुभूति होती है अपने को, तो जो इंद्रिय अनुभूति है, इंद्रिय अनुभूति उसी के कारण हमें जो है रस गंध रूप इत्यादि भोग विलास करने की इच्छा जागृत होता है। तो इसका कारण क्या है, इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय द्वारा क्या करना, अनुभूति करना। ये इंद्रिय अनुभूति करना, जैसे जीभ है स्वाद का अनुभव करती है, जैसे कान है सुनने का अनुभव करता है, जैसे कि मुंह है बोलने का अनुभव करता है, जैसे कि जो आँख है वो देखने का अनुभव करता है। तो इन इंद्रिय अनुभूति के कारण ही हमें क्या होती है, इस भोग विलास करने की आवश्यकता पड़ती है या फिर हमें अच्छा लगता है। तो इस वेतना का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो बोले इस वेतना का भी कारण है, वो कारण क्या है, स्पर्श। स्पर्श कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे जो ज्ञान इंद्रियां होती है, तो उन ज्ञान इंद्रियों द्वारा वस्तु से क्या होता है, जब संपर्क होता है तो उसी के कारण फिर जो है हमें इंद्रिय अनुभूति होती है। जैसे कि जीभ में हम जब किसी भी चीज़ को लेते हैं तो जो स्वाद अनुभव होता है उसी का क्या बोलते हैं, इंद्रिय अनुभूति। जैसे कि आँख अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इन जब ज्ञान इंद्रियों का उसके वस्तु से संपर्क होता है अर्थात स्पर्श होता है तो उसी को इंद्रिय अनुभूति कहते हैं। और उसी के कारण फिर इसको भोग विलास करने की जो है कारण जागृत होती है हमारे अंदर। तो इस स्पर्श का भी कोई कारण है क्या, अर्थात ये ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का संपर्क क्यों हो पाता है भाई, तो ये ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का जो संपर्क है वो सडायन के कारण हो पाता है। सडायन कहने का तात्पर्य है कि जो 5 अपने पास ज्ञान इंद्रियां होती है और जो 5 अपने पास एक अपने पास जो मन होता है, इन क्षयों का जो संकल्प होता है या जो क्षयों का समन्वय होता है उसी को सडायन कहते हैं। इसी 5 ज्ञान इंद्रिय और मन के कारण ही जो है ज्ञान इंद्रियों का वस्तु से संपर्क हो पाता है। तरह तरह की चीज़ों को देखने का हमारा मन करता है, सुनने का करता है, इसके अलावा स्मेल करने का, स्वाद लेने का। तो ये इसका प्रमुख कारण क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन। तो इस 5 ज्ञान इंद्रिय और मन का भी कोई कारण है क्या, जरूर। तो इस 5 ज्ञान इंद्रिय और जो मन का जो कारण है वो है नाम रूप। तो जो नाम रूप है इनका कारण है। नाम रूप कहने का तात्पर्य होता है हमारा जो मन है और जो हमारा जो शरीर है उन दोनों को मिला करके हम नाम रूप कहते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है और मन होने के कारण है उस पर इंद्रिया और मन है, इसलिए ये कारण आगे बढ़ती है। तो फिर हमारा मन और शरीर का भी कुछ कारण है क्या, जरूर। तो उसका जो कारण है वो है विज्ञान। विज्ञान कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि माता जी के गर्भ में जो हमारे मन और जो शरीर का क्या होता है, विकास होता है, उसी के कारण तो हमारा मन और शरीर बाहर आता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, गर्भ में मन और शरीर का क्या होना, विकास होना। तो इस मन और शरीर का विकास गर्भ में क्यों होता है, तो इसका प्रमुख कारण है वो क्या है, संस्कार। संस्कार कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्व जीवन में हमने इच्छा रखी थी रीबर्थ करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं भाई, संस्कार बोलते हैं। पूर्व जीवन में इच्छा रखे थे, उसी के कारण जो है माता के गर्भ में हमारा मन और शरीर विकसित हुआ और फिर मन शरीर बाहर आएगा और फिर कर्म आदि चलता जाएगा। और सबसे अंतिम में जो है अपने को ध्यान देने की बात है वो है अविद्या। वो क्या है, अविद्या। दुख का जो अंतिम कारण बताया गया अविद्या। अविद्या मतलब होता है ज्ञान का
अभाव होना और ज्ञान के अभाव में ही व्यक्ति का जो है क्या करता है, फिर सारी चीज़ों को फॉलो करता है, जिसके कारण उसके जीवन में क्या आता है, दुख आता है। और जब व्यक्ति अपनी अविद्या को क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, तो उसके जीवन से दुख क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ऐसा मान्यता है बौद्ध धर्म का। तो यदि आपको प्रतीत समुत्पाद पूछा जाए तो अब बताइए, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बौद्ध दर्शन का क्या होता है, ज्ञान मीमांसा होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, ये कारण कार्य सिद्धांत प्रकार करता है। पॉइंट नंबर थर्ड, गौतम बुद्ध जी ने व्यक्ति के जीवन में दुखों का विवेचना किया और दुख के किस कारण से आते हैं, इसको लोग जो है 12 क्या किए, कड़िया बताए, इसलिए इसको द्वादश निदान के नाम से भी जानते हैं। 12 कड़िया क्या है, तो सबसे पहला अब क्या है, जरा मरण। जरा मरण का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पर जाति। जाति का प्रमुख कारण क्या है, भव। भव का कारण क्या है, उपादान। उपादान का कारण तीसरा। तीसरा का कारण वेदना। वेदना का कारण स्पर्श। स्पर्श का कारण सडायन। सडायन के कारण नाम रूप। नाम रूप के कारण क्या है, विज्ञान। और विज्ञान का कारण क्या है, संस्कार। और संस्कार का कारण क्या है, अविद्या। और जब व्यक्ति अपने अविद्या का क्या कर लेता है, नाश कर लेता है, अविद्या से उसकी क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, समाप्त कर लेता है, जब उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होती है तो उसके जीवन से दुख क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, और फिर वो अंतिम में क्या कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या है अपने भाई, प्रतीत समुत्पाद। सबसे अंतिम बचा क्षणिकवाद। प्यारे मित्रों, अब हम बौद्ध दर्शन के सबसे अंतिम टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है वो क्या है, क्षणिकवाद। देखिए, यदि आपको क्षणिकवाद पूछा जाए क्या है, तो बताइए कि जो क्षणिकवाद होता है वो अनात्मवाद का ही क्या होता है भाई, एक विकसित रूप होता है, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन होता है कौन, अपन क्षणिकवाद। मैं आपको बता चुका हूँ अनात्मवाद क्या होता है कि बौद्ध दर्शन ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनात्मवाद कहते हैं। और उसको फिर क्या बोलता है कि आत्मा मन और हमारे अस्थायी शरीर का मात्र समन्वय होता है, इसी के कारण जो वो क्या है, नश्वर है। जब मन और शरीर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो नष्ट होने के कारण ही वो क्षणभंगुर है। इसी से अगला कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, क्षणिकवाद। तो याद रखिए, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अपन जो प्रतीत समुत्पाद के अनुसार जो कारण कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, वो क्या कहता है कि प्रत्येक जो वस्तु का या प्रत्येक जो कार्य है अपने कारण में पहले से ही क्या होता है, विद्यमान होता है। अपने कारण में क्या रहता है, पहले से विद्यमान रहता है। तो जब वो कारण ही नष्ट हो जाएगा तो वो कार्य भी अपने आप क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये 2 पॉइंट से समझ में आता है क्या। पहला चीज़ कि जो क्षणिकवाद है वो अनात्मवाद का क्या है, विकसित रूप है। पॉइंट नंबर सेकेंड में बताइए कि प्रतीत समुत्पाद के अनुसार, जो कि कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है, कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो फिर जब वो कारण ही नष्ट हो जाएगा तो वस्तु भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे कि घड़ा, जो घड़ा रूपी कार्य है, जो घड़ा रूपी जो वस्तु है, वो अपने कारण अर्थात मिट्टी पर पहले से ही क्या होता है, विद्यमान रहता है। जैसे ही मिट्टी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वैसे ही घड़ा भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात संसार का जो प्रत्येक वस्तु है वो क्या है, नश्वर है, क्षणिक है। इसलिए कॉन्सेप्ट बोला जाता है अकॉर्डिंग टू क्षणिकवाद या क्षणिकवाद की संसार का प्रत्येक वस्तु क्षणिक है और क्या है, परिवर्तनशील है। उसमें लगातार क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट जो है क्षणिक होने को देता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम जो है क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कि एक नदी है भाई, इसमें क्या हो रहा है, जल फ्लो हो रहा है, और सपोज ये पुल है, तो पुल से यहाँ क्या कर रहा है, छोटू देखेगा तो उसको कैसे लगेगा, कि देखिएगा जब हम किसी नदी में जब हम नदी में फ्लो होने वाले जल को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस जल को देख ही रहे हैं, वही जल है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्थान पर जो जल की जो प्रत्येक बूंदी है, वो बूंद है, वो प्रवाह होकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। दैट मीन्स पर्टिकुलर स्पेस पर हम बात करेंगे तो जो जल की जो बूंद है जाती है, आती जाती है, आती है, जाती है। दैट मीन्स 1 सेकेंड में आ रही है, 1 सेकेंड में जा रही है। अर्थात 1 सेकेंड में उत्पन्न हो रही है वहाँ पर बूंदे, और 1 सेकेंड में नदी पर क्या हो जा रही है, विलीन हो जा रही है। अर्थात उस प्रत्येक बूंद का अस्तित्व क्या है, केवल क्षण मात्र के लिए है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं क्या है भाई, एक जगह स्थिर भी हो जाता हूँ चुपचाप, तो आपको लगेगा कि मैं स्टेबल हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मेरा कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा क्या हो जाएगा,
जाएगा, परिवर्तन ही रहेगा। जैसे यहाँ पर हाथ पैर डुल रहा है, मेरा कम से कम पलक डुलेगा, कम से कम मेरा मूवमेंट होगा, तो कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं हर क्षण क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्षणिकवाद की क्या करते हैं, संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये था क्षणिकवाद। तो क्षणिकवाद आपको पूछा जाए क्या है, तो बताइए पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि जो क्षणिकवाद है वो अनात्मवाद का ही क्या है, एक विकसित रूप है। पॉइंट नंबर सेकेंड कि प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक जो वस्तु का या प्रत्येक कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान होता है। जैसे कि मिट्टी, घड़ा रूपी कार्य अपने मिट्टी रूपी कारण में विद्यमान रहता है पहले से, लेकिन जैसे ही कारण नष्ट होगा वैसे ही कार्य भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अर्थात जैसे ही मिट्टी नष्ट हुआ घड़ा भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात इस संसार का जो प्रत्येक वस्तु क्या है, क्षणिक है। इसी को बोलते हैं कि संसार का प्रत्येक वस्तु क्षणिक है और परिवर्तनशील है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम नदी के एक पर्टिकुलर स्पेस को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ जल फ्लो ही हो रहा है, स्टेबल है, परंतु वैसा नहीं है। उस पर्टिकुलर प्लेस पर जल की बूंदें आती है, जाती है, आती है और जाती रहती है। अर्थात एक सेकेंड में उत्पन्न हो रही है, अगले सेकेंड में वो आगे बढ़कर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अर्थात उस नदी के प्रत्येक बूंद का जो जीवन है वो क्या है, क्षणिक है, केवल क्षण भर के लिए है और उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्षणिकवाद। तो ये था अपन बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 4 कॉन्सेप्ट। सबसे पहला प्रतीत समुत्पाद, अनात्मवाद, अष्टांगिक मार्ग, उसके बाद क्या है, क्षणिकवाद। ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हमारा होगा वो किस पर होगा, सांख्य दर्शन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डियर नेम सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।